This show was brought to you by Sing Cardiology. हेलो एंड वेलकम टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। वापस आ गया हूं मैं ज़बरदस्त शो लेके जो आपके और हमारे दिल के इक्वली करीब है। अच्छा, हम आपको एक बात हमेशा से बोलते हैं, हमारे इस LNV के अंदर जो भी गेस्ट आते हैं ना, वो अपने साथ भर भर के वैल्यू, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट लेके आते हैं। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो भी बिल्कुल वैसी ही हैं। उनको लोग ओपरा क्वीन ऑफ इंडिया बोलते हैं। हाँ जी, तो मैं काम करता हूँ, मैं आपको पहले उनकी एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको उनसे ऑफिशियली मिलवाऊंगा। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस वीडियो प्लीज। रितिशा रेवाड़िया, द ओपेरा क्वीन ऑफ राजस्थान। ओपेरा क्वीन के नाम से फेमस रितिशा रेवाड़िया इंडिया की पहली ओपेरा सिंगर हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट से रितिशा रेवाड़िया स्टार बन गई। रितिशा सिर्फ एक ओपेरा सिंगर ही नहीं है, बल्कि वो हिंदी, इंग्लिश, रॉक, सूफी, राजस्थानी में भी परफॉर्म करती रही हैं। रितिशा को नेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी अवार्ड दिया गया। इतनी सी कम उम्र में उन्होंने इतना बड़ा नाम बनाया अपना, तो हमने जब उनके बारे में सुना, पढ़ा, देखा, तो हमने बोला कि नहीं भाई, इनको तो हमारे शो में यानी कि लेट नाइट वाइब्स में आना ही चाहिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल रितिशा रेवाड़िया। हेलो रितिशा, हाउ आर यू? Hello, namaste. I'm really good. How are you doing? I'm good, Ritisha, looking absolutely gorgeous and then definitely आप तो talented हैं, ये तो हम सब जानते हैं। Thank you very much. You are talented as well. I can hear you speak really good. Thank you. But thank you so much, Ritisha, and thank you so much for coming to Late Night Vibes. कैसा लग रहा है LNV में आके? मुझे बहुत खुशी हो रही है and I was really excited to come here Definitely. and to have a chit chat with you. नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा चिट चैट करता हूँ। मतलब अगर हम इस तरीके से चिट चैट करने बैठे ना, तो मुझे पता है आपको भी बहुत ज़्यादा चिट चैट करने का शौक है। हमारी जो है ना गॉसिपिंग ये कम करते रहेंगे, सुबह हो जाएगी। लेकिन रितिशा, मैंने नहीं प्लीज बोलिए, आप प्लीज बोलिए, क्या बोल रहे हो? नहीं, ये तो बिल्कुल है, because I love to talk about various and several things, and when I find the right vibe, when I find the right company, तो पता ही नहीं चलता है कैसे समय निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सही बात है रितिशा। एंड देन मैं सबसे पहले आपको ये भी बोलूँगा कि थैंक्स हीप्स फॉर कमिंग टू लेट नाइट वाइब्स। और मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी है, क्योंकि मैं हमारे व्यूवर्स को भी ये बात बताऊंगा, क्योंकि रितिशा के बारे में हमें जब पता चला, एंड शी इज़ एक्सट्रीमली बिजी राइट नाउ। रितिशा हमारे साथ जयपुर राजस्थान, राइट रितिशा? Yes, I'm from जी जयपुर राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है। और टाइमिंग का भी इशू था, और उसके बाद भी रितिशा ने हमारे लिए टाइम निकाला। सो रितिशा, हेड्स ऑफ, थैंक यू सो मच। अच्छा रितिशा, मैं हमारे व्यूवर्स को तो ऑलरेडी बता चुका हूँ आपके बारे में, आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, आपका टाइटल है, आपकी अचीवमेंट्स है। इतनी कम उम्र में यू गॉट द टाइटल ऑफ ओपेरा क्वीन ऑफ इंडिया, यानी कि इतनी सी उम्र में मैं चाहता हूँ कि चलें, ये ओपेरा क्वीन ऑफ इंडिया का मेरे जहन में एक बात आई है। आपकी जो सिंगिंग है, आपका जो ओपेरा का जो टैलेंट है, वो तो हम सेकंड सेगमेंट में सुनेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा टीजर दे दें ओपेरा का, ताकि मजा आ जाए उनको भी, और वो भी है ना हमारे साथ यहाँ टिक के बैठे रहे। एक छोटा सा टीजर हो जाए। बिल्कुल। सो मैं कुछ ऐसा आप लोग के लिए गाना चाहूंगी जो हिंदी भी है, उसमें थोड़ा सा रॉक पावर है, एंड इट हैज अ हिंट ऑफ ओपेरा इन इट। सो आई एम नॉट गोना सिंग अ कंप्लीट हार्डकोर ओपेरा, तो कुछ अच्छा मसालेदार गाते हैं आप लोग के लिए। सो हियर इट गोज, आई होप यू लाइक दैट। मैं जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर हूँ, तू फासला मिटा, तू ख्वाब सामला, क्यों ख्वाब तोड़ दूँ। Oh my God! Oh my God! रितिशा, मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये इतने छोटे से इतने नाजुक से गले में से ये आवाज़ कहाँ से निकली। मैंने बोला पता नहीं पीछे कोई स्पीकर बज रहा है, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, पता नहीं जिसमें 2 लाख लोग हैं, पता नहीं क्या। रितिशा, कमाल हो गया, कमाल हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं आप अपने मोस्टली यही सुनने को मिलता है।
कि जब भी जाती हूँ ऑडिटोरियम में भी माइक्रोफोन की कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती है, तो साउंड इंजीनियर को समझ ही नहीं आता क्या करे, वो पूरा माइक ही खत्म कर देते, तो मैं माइक को एकदम साइड में कर देती हूँ, बोलती हूँ कि नहीं चाहिए भाई तुम्हारा माइक, ऐसे ही गा दूंगी बहुत लाउड। रितिशा जो है वो सब पे भारी, क्या बात है ऋषभ, मैं वही सोच रहा हूँ आप जब भी गाया करो ना अपने नेबर्स का हालचाल पूछ लिया करो 2 घंटे के बाद जाके कि भाई उनके कान में जो है वो अभी तक साइंस तो नहीं हो रही। मतलब रितिशा ऑनेस्टली क्या बात है, ये हमारा जो टीजर था मैं हमारे व्यूवर्स को इसलिए देना चाह रहा था कि उनको पता चले कि रितिशा जो है वो कितनी टैलेंटेड है। अच्छा रितिशा, मैं यही से आपकी ओपेरा की जर्नी से स्टार्ट करना चाहूँगा। इतनी कम उम्र में आपने ओपेरा क्वीन का टाइटल ले लिया, तो मतलब ये बचपन से ही सोच लिया था कि जो भी काम करना है वो बड़े बड़े काम करना है, कि पहले ही जो है जंप क्वीन का मारना है, उसके आप कम की तो बात ही नहीं करनी है? कहाँ से ये स्टार्ट हो गया ओपेरा क्वीन का टाइटल, ये बताइए। Okay, actually, I never thought that I will sing opera. और मुझे पता भी नहीं था opera जैसा कुछ होता भी है. It's like 8 years back. 8 साल पहले मेरा 12th का examination था और I was like a stubborn kid. I always did what I wanted to do and nobody could force me to do anything I didn't want. तो पढ़ाई का मुझे ऐसा था कि जो सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं उनके अंदर तो मैं टॉप कर रही हूँ, उनमें तो बहुत अच्छे नंबर्स आते थे, और जो सब्जेक्ट्स पसंद नहीं लाइक मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ओह माय गॉड आई हेटेड दो सब्जेक्ट्स, मतलब नो ऑफेंस बट मेरे को नहीं पढ़ना होता था वो, और चीटिंग भी करने की कोशिश करती थी लेकिन चीटिंग करनी आती नहीं थी, हमेशा टीचर पकड़ लेता था मुझे, तो मैं 12th में फेल हो गई बिकॉज मैं केमिस्ट्री पास नहीं कर पाई और 12th में फेल हो गई. सो आई वाज एस्टोनिश्ड, मेरे को लगा कि घर जाऊंगी तो बाबा मार पड़ेगी मेरे को घर वालों से इस बार तो मैं घर पे गई एंड द ऑपोजिट हैपेंड, यू कैन नॉट बिलीव इट. मेरे घर वालों ने मुझे लड्डू खिलाए क्योंकि मैं 12th में फेल हो गई थी एट दैट टाइम. और एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड बिकॉज जब मैं छोटी सी थी तब से ही मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था. I've been a singer, like I didn't took any professional training, but मैं हमेशा जो भी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, जो भी ऐसे कॉम्पिटिशन या कोई ऐसा फेस्टिवल या जब भी स्टूडेंट शोकेस होता था सिंगिंग के अंदर, तो हमेशा मुझे ही बुलाया जाता था कि अरे यार रितिशा इज द वन, तो मेरे को बुलाते थे एंड आई ऑलवेज वन द फर्स्ट प्राइज, और हमेशा मैं ही रिप्रेजेंट करती थी मेरे स्कूल को इन सिंगिंग. लेकिन फिर मैंने कभी सोचा नहीं कि इसको करियर भी बना सकते हैं एंड आई कैन टेक म्यूजिक एज अ करियर. आई नेवर हैड अ थॉट बिकॉज उस समय राजस्थान में इतनी अवेयरनेस नहीं थी म्यूजिक को लेके, और सबको ये लगता था कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हमको सीखना है. तो फिर मैंने वही एक नॉर्मल क्लासेस ज्वाइन कर ली. वहाँ पे जब मैंने नॉर्मली ज्वाइन किया तो उधर क्या था कि टीचर्स नहीं थे पूरे, और जो वहाँ पे एक टीचर थी मेरी जो वहाँ की ओनर थी आई थिंक, तो उन्होंने थोड़ा वेस्टर्न म्यूज़िक का अच्छे से उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा था. AR रहमान के इंस्टीट्यूट से पढ़ के आई थी मुझे पर, और वहाँ पे टीचर्स नहीं थे तो उन्होंने मुझे वेस्टर्न म्यूज़िक पढ़ा दिया ज़बरदस्ती. मैं बोला अच्छा चलो ठीक है पढ़ लेते हैं, एंड शी गेव अ वेरी गुड फैसिलिटी कि आप पूरे दिन आके यहाँ पे पूरे दिन कर सकते हो. अब मेरे साथ हमेशा से ऐसा था कि अभी तक तो 12th तक तो मैंने सोचा नहीं था मुझे मेरी लाइफ में करना क्या है, बट आफ्टर 12th मुझे ये पता था कि जो भी मैं करूँगी आई विल गिव माई 100% टू इट. Or I chose music. When I met her, she gave me this opportunity. I will obviously call it opportunity because she told me कि आप जितना चाहो आप उतना म्यूजिक का प्रैक्टिस कर सकते हो. She had a music institute और we can talk to the teachers all the time. We can ask teachers our queries, our questions all the time. तो मैं हमेशा, वो दोपहर में सोने चले जाते थे तो मैं उनको हमेशा पिंग करती रहती थी, पुक करती रहती, मैम एक बार आ जाओ, मैं उनको इरिटेट करती रहती थी और उनको बुलाती रहती थी. फिर म्यूज़िक उन्होंने वेस्टर्न म्यूज़िक पढ़ाया और मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आया वेस्टर्न म्यूज़िक में कि इंडियन म्यूज़िक तो मैं भूल ही गई क्या होता है. और मैं उसमें लाइक आई वॉज कम्प्लीटली मैं घुस गई उस म्यूज़िक के अंदर एंड इट जस्ट अट्रैक्टेड मी टूवर्ड्स इट. मैं बहुत ज़्यादा खो गई वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक में. फिर मैं बहुत पढ़ती गई उसका थियोरेटिकल, क्योंकि ये पूरा हिस्ट्री बेस्ड होता है, एरा बेस्ड होता है, वो क्लासिकल एरा, बरूक एरा, रोमांटिक एराज और इन सब के बारे में पढ़ती जाती, बिकॉज हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कहानी छुपी होती है. एंड जब आप वो कहानी समझते हो, बिकॉज वो समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू कैन नॉट कम इन द कैरेक्टर. वंस वी कम इन द कैरेक्टर देन वी कैन सिंग ऑपरा. और ऑपरा सिंगिंग के लिए भी एक ऐसा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिंग ऑपरा. इट्स नॉट सो ईजी बिकॉज इतना लाउड डेसिबल्स में गाना और इतनी अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करना, इट्स मतलब हर एक कोई नहीं कर सकता. मैं इतना प्रैक्टिस करती थी कि 8-8 घंटे भी प्रैक्टिस करने के बाद एक बार मेरे रिब केजेस में स्वेलिंग आ गई थी
और कभी कभी मेरे को लाइक फिजिकल डैमेज भी हो गया क्योंकि इतना लाउड वॉल्यूम से आई यूज्ड टू सिंग एट दैट टाइम आई यूज्ड टू सिंग एट 120 डेसिबल्स, नाउ आई एम एट 130 डेसिबल्स। तो अगर मैं 10 डेसिबल्स और मेरा वॉल्यूम बढ़ा दूंगी सो आई विल बी इक्विवेलेंट टू एरोप्लेन का वॉल्यूम। रितिशा, I mean, I was like listening to you. ऐसा लग रहा है कि जैसे you're a philosopher or you're the professor of like a big university is giving a lecture over here. Like, I mean, in such a young age, you're like so much gyan. Ritisha, how old are you? Can I ask you? I'm 25. I Oh my- just turned 25. Oh my God, एक महीने पहले। you look like 18 or 19 to me. Like, I mean, definitely इतनी sweet से ऐसा देख रहे हो, like, I mean, इतनी, like, अच्छा, Ritisha, like, I mean, but the main question is, like, still there, कि, like, I mean, who gave you this title of Opera Queen of India? Because whenever we search you on internet and Google, and then we say Opera Queen of India, your name comes like right away. So, like, how does this happen? ओके सो अभी आपने जैसे बताया कि आई लुक लाइक अ प्रोफेसर, आई लुक लाइक कि मैं लेक्चर दे रहा फिलोसफर है, तो एक इसी से ही सब कनेक्टेड है। 12th में फेल होने के बाद मुझे डायरेक्टली जब मैं 2 साल 3 साल बहुत म्यूजिक में मैंने थॉरो स्टडीज करी और आई बिकेम अ म्यूजिकोलॉजिस्ट ऑल्सो, लाइक आई एम अ म्यूजिकोलॉजिस्ट ऑल्सो, आई टीच म्यूजिक एंड आई एम इनटू लाइक सेवरल थिंग्स इनटू म्यूजिक। तो मेरे को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी और अलग अलग कॉलेजेस और दूसरे म्यूजिक अकेडमीज, ये सब लोग मुझे बुलाते थे टू गिव गेस्ट लेक्चर्स देयर। और आई बिकेम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरिएबल कंपनीज हियर और अलग म्यूजिक इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, एंड आई गॉट कनेक्टेड टू MESC स्किल इंडिया। तो वहाँ पे उन लोगों ने मुझे कनेक्ट किया। फिर एडम ऑडियो, जो प्रो ऑडियोज होते हैं, प्रो ऑडियो कंपनीज होती हैं जिनको हम लोग हायर करते हैं हमारे स्टूडियोज़ में, जिनको हम लोग लगाते हैं, दे ऑल्सो पोस्टेड अबाउट अस। तो actually the central government and all of these organization gave me this title जब उन्होंने मुझे सुना कि आप ओपेरा गा रहे हैं। और फिर बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी थे जो ऑब्वियसली बाहर इंटरनेशनली भी गाते हैं, प्ले करते हैं। तो उन्होंने भी ये कहा कि हम लोग बाहर तो लाइक पूरे प्रॉपर ओपेरा थिएटर्स में गाते हैं, वहाँ पे पूरे प्रॉपर अकूस्टिक्स होते हैं, सारी फैसिलिटीज़ होती है, लेकिन इंडिया में मतलब जयपुर में स्पेशली इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। सो दे गेव मी दिस टाइटल ऑफ ओपेरा क्वीन ऑफ इंडिया। क्या बात है That's रितिशा। how नहीं, happy वाला Opera Queen of नहीं, मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया। नहीं, आप बोलो प्लीज। हाँ, मुझे पहले ओपेरा क्वीन ऑफ राजस्थान बोला जाता था और फिर धीरे धीरे राजस्थान के लेवल से जब मैं आगे बढ़ी तब मुझे ओपेरा क्वीन ऑफ इंडिया का खिताब मिलने लग गया। जब मैं दुबई एक्सपो के लिए भी जब मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया तो दे एक्चुअली टोल्ड मी दैट आई डू नॉट डिजर्व दिस टाइटल ऑफ ओपेरा क्वीन ऑफ राजस्थान बट ओपेरा क्वीन ऑफ इंडिया। मैं पता है तो ना, ऐसे आपको मुझे एक ये सजेशन दूं, मैं आपको एक सजेशन दूं, आप एक काम करो, यूएस से आ जाओ, हम आपको ओपेरा क्वीन ऑफ यूएस से जो है ना बना देंगे ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे को कोई आई हैव नो डाउट्स इन माय माइंड दैट यू कैन बिकम डेफिनेटली एन ओपेरा क्वीन ऑफ यूएसए एज वेल। ऑलराइट, अच्छा रितिशा, हमारे पास जो है ना क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम डेफिनेटली कम है। आई जस्ट लाइक रियली यू नो जंप ऑन दिस इंडियाज गॉट टैलेंट जर्नी, दैट हाउ डू यू गेट इनटू इंडियाज गॉट टैलेंट। हमें जल्दी से इसके बारे में बताइए, फिर हम डेफिनेटली कुछ और, मेरे पास एक और चीज़ है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, प्लीज। Okay, so like I've been getting calls from India's Got Talent. बहुत सालों से मेरे पास calls आते थे कि मैम we have heard because I'm the only soprano opera singer of India. I'm the first soprano opera singer of India. और बहुत सालों से मेरे पास calls आ रहे थे। तो मैंने कभी इतना ध्यान नहीं लगाया बिकॉज मैं मोस्टली म्यूजिक एजुकेशन में और मेरे जो इवेंट्स होते हैं उसके अंदर मैं कॉन्सर्ट्स के अंदर ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहती थी। बट एक बार मेरे जो फ्रेंड है दीपक राजपूत, so we both actually he's a flamenco guitarist and we both did a fusion of flamenco and opera and we commercialized it, मतलब उसको हम लोग भी presented it in a commercial way in Bollywood song, we fused it in Bollywood song। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूनिक तरीके का एक फ्यूजन क्रिएट किया जो हम लोग अलग अलग जगह जाके रिप्रेजेंट भी करने लगे नेशनली इंटरनेशनली। तो फिर से इस साल मेरे पास इंडियाज गॉट टैलेंट से कॉल आया कि मैम आपको इतने टाइम से बुला रहे तो एक बार आप कोशिश तो कर लीजिए, ट्राई तो कर लीजिए। सो माय फ्रेंड सजेस्टेड कि यार इतने टाइम से कॉल आ रहा है तो एक बार चलो चल ही लेते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, क्योंकि मैं मोस्टली मेरे इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स में बिजी रहती हूँ तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं आपकी जो ग्राउंड ऑडिशंस है वो सब तो मैं शायद नहीं दे पाऊँगी बिकॉज मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं आ पाऊँ वहाँ पे, मतलब आई ट्रैवल टू योर सिटी। तो आपको अगर करना है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे एक बार सुन लीजिए। उन्होंने मेरा वीडियोज़ वगैरह लिया और कॉन्फ्रेंसिंग पे आ गए, उन्होंने मेरा ऑडिशन ले लिया और फिर उसके बाद दे कॉल्ड मी टू द टेलीविजन। सो आई वेंट, मी एंड दीपक, वी बोथ वेंट देयर अलॉन्ग विद माई फैमिली ऑल्सो वेंट विद मी एंड हम लोग वहाँ पे गए
एंड इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड. उन्होंने एक पूरा सेट तैयार कर रखा था, बहुत ही खूबसूरत सा सेट. एवरी फैसिलिटी वाज देयर और वी गॉट ब्यूटिफुल मेंटर्स, हाईली ब्रिलियंट मेंटर्स, जिनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे. और इट वाज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस बिकॉज यहाँ से जो हम लोग प्रिपरेशन करके गए थे, वहाँ पे जाके सब कुछ चेंज हो गया एकदम से. हम लोग उधर गए और उन्होंने बोला कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे एंड वी क्रिएटेड समथिंग रियली गुड, जो ऑब्वियसली आप सब लोग मतलब बहुत से लोग सुन चुके होंगे. अगर आप नहीं सुने, सो इट टेलीकास्टेड ऑन सोनी लिव चैनल. सोनी लिव ऐप आता है, उसके अंदर टेलीकास्ट हुआ था ऑन 5th of August. एंड अगर इफ़ यू कैन नॉट सर्च इट डेट वाइज, तो you can go to the episode number 3 of India's Got Talent this year. तो वहाँ पे रितिशा, मुझे तो और कुछ देखने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि रितिशा मेरे सामने यहाँ लाइव बैठी हुई, मैं तो रितिशा से यहीं सुन लूंगा सारा सब कुछ. तो मुझे तो NTV अमेरिका पे रितिशा को जो है ना सुनाना है और जो है ना उससे और बातें करनी है. रितिशा, मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन डेफिनेटली टाइम इज डेफिनेटली अ फैक्टर. तो मैं आपके एक और जबरदस्त अचीवमेंट है, क्योंकि उसका जिक्र नहीं हुआ ना तो फिर कुछ भी नहीं मेरे हिसाब से. आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था एंड दैट इज समथिंग कि उन्होंने आपको, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं मेरे पास. तो अभी एक लंबी लिस्ट अगर बोलना चाहूँगा, पता नहीं कौन से, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वुमेन अचीवर अवार्ड, इतना सब कुछ. ये थोड़ा सा दादा साहब फाल्के की जर्नी के बारे में भी हमें बताइए प्लीज. दादा साहेब फाल्के अवार्ड मुझे मेरे पहले गाने के लिए मिला था, फॉर माई डेब्यू सॉन्ग. एंड वो मुझे मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे वो इतना बड़ा अवार्ड, बिकॉज इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर आर्टिस्ट ऑफ इंडिया. तो आई क्रिएटेड अ सॉन्ग, जूल्स एंड फेम, और वो जो सॉन्ग था दैट वाज ऑफ वेरी डिफरेंट जॉनर जो यूजुअली लोग नहीं बनाते उसमें. दैट वाज गॉथिक ऑर्केस्ट्रल. सो वो मैंने बनाया था. And that song got nominated for Dada Saheb Phalke Award. I was it was so unfortunate कि मेरे को ये award उस टाइम पे मिला जब COVID था और यहाँ पे लॉकडाउन हो चुका था. We couldn't go out of our home, so that event was completely online, and I received the award online. So that was a quick and short journey for Dada Saheb Phalke Award. वाह वाह वाह, क्या मॉडेस्टी हो तो आपके जैसी हो कि मुझे इंडियाज़ गॉट टैलेंट से कॉल आई कि मैं आ तो नहीं सकूंगी, दादा साहब फाल्के भी ऐसे ही आपको क्विक जर्नी में मिल गया. मतलब क्या बात है, यानी कि सारी जिंदगी में आपके साथ एक्सपेक्टेड एनीथिंग है जी, काम करती चलेगा, ये अपने आप मिलता गया. बिल्कुल. पता है रितेश, आप जैसे लोगों के लिए कहते हैं ना कि बस क्या तू काम किए जा, फल की चिंता न कर, फल खुद ब खुद मिलेगा. और डेफिनेटली, और मैं रितेश आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है आपके साथ, कितना मज़ा आ रहा है ये सारी बातें करके, आपकी जर्नी के बारे में जान के. डेफिनेटली हमारे व्यूवर्स भी जो है वो जब देखेंगे आपको, और वो डेफिनेटली मुझे तो फ्लैट आउट करने वाले मैसेजेस से कि रितेशा को दोबारा बुलाओ विद कंप्लीट परफॉर्मेंस. लेकिन रितेशा, अभी जो है ना, हम इससे पहले कि हम जो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको मेन परफॉर्मेंस आपकी दिखाएं, हमारी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, और हम एक ब्रेक ले लेते हैं. उसके बाद आके जो है वो मेन कंटेंट है ना उसकी तरफ बढ़ेंगे. यानी कि ये भी मेन था लेकिन और मेन. सही है? बिल्कुल. चलो बिल्कुल. देखिए, मैं भी पता नहीं कंफ्यूज होके क्या क्या बोल रहा हूँ. चले ओके. तो व्यूअर्स, ये हमारा जो है ना अभी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का टाइम है. हमारे साथ यहाँ पे ओपरा क्वीन ऑफ इंडिया रितिशा रावड़िया है. तो इनके साथ अभी जो है ना हमने बातें तो कर ली, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस अब हमको ब्रेक के बाद दिखाएंगे. तो आप लोग कहीं भी मजा देखते रहो लेट नाइट वाइब्स विद शबीर. Our heart desires many things, but it also has its needs. At Singh Cardiology, we look after everything your heart needs. As a certified cardiologist, Dr. Manmeet Singh has been serving the community for the past several years with numerous cardiovascular services. We believe that the people we treat are more than just our patients, because only a good heart can solve your problems. During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease with just $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com.
There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look. वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। वापस आ गया हूँ और अभी पता है क्या, इससे पहले कि मैं आपको रितिशा की तरफ लेके जाऊँ, उनका जो है वो लाइव परफॉर्मेंस आपको दिखाऊं, उनकी कुछ एक माइंड ब्लोइंग कुछ वीडियोस हैं हमारे पास, वो हम देखते हैं। उसके बाद मैं आपको रितिशा की से मिलवाऊंगा दोबारा। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस वीडियो। हाँ जी, देख लिया आपने रितिशा का जादू क्या है। तो अब हम रितिशा को अपने साथ दोबारा जोड़ लेते हैं। जी रितिशा, हेलो, वेलकम बैक। हेलो। रितिशा ये क्या किया आपने, यानी कि अपनी आवाज से जो है वो आपने वो गिलास तोड़ दिया। मैंने भी बड़ी कोशिश की, देखिए मेरे पास एक कप रखा हुआ है ना, मैंने भी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। लोगों का कान सूज गया, लोगों के कान में इन्फेक्शन हो गया। इसमें जो कॉफी रखी ना वो भी नहीं छलकी, कुछ भी नहीं हुआ। मेरी टीम वाले मुझे बोल रहे शबीर बस कर दो। क्या रितिशा, ये One more benefit of क्या 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 बेनिफिट है ये बताओ। we can use it as self-defense. सही बात है। मैं तो आगे सबके पास एक कांच का पर्दा फाड़ दिया ऐसा। हाँ सही बात है। नहीं रितिशा, मैं ये मुझे पता, ये मैंने सुना था किताबों में, मतलब पढ़ा था किताबों में, सुना था लोगों से कि भाई जो तानसेन जी थे वो जब गाते थे तो पता नहीं शायद आग लग जाती थी, बादलों से बारिश होती थी, ग्लास की पता नहीं चीज़ें टूट जाती थी, समझ में नहीं आता। ये मेरे ख्याल से शायद आप जो है वो ऊपर ईश्वर के अवतार हो भाई, कि अपनी आवाज़ से जो है वो आप तो तोड़ देते हो। मैंने आई स्वेयर, बिकॉज मैं लेट मी टेल यू समथिंग रितिशा, मैंने आई नेवर सी समथिंग लाइक दिस बिफोर इन माय लाइफ, कि यू नो कि अ पर्सन इज ब्रेकिंग अ ग्लास फ्रॉम हर वॉइस और फ्रॉम हिज वॉइस, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक्चुअली सब लोगों से मैंने भी सुना था यही कि दिस इज लाइक समथिंग इम्पॉसिबल। और मेरे को फिजिक्स बहुत पसंद थी हमेशा से, तो आई वाज गुड एट इट। तो मैं सोचती थी कि यार साइंटिफिकली तो अगर थोड़ा सा सब करेंगे, इट्स लाइक वेरी लॉन्ग लेंथी प्रोसीजर, तो हो सकता है, पॉसिबल है। और अभी तक किसी ने भी किया नहीं है। कुछ वीडियोस देखे थे बट दे वर ऑल फेक। मैंने फिर स्टार्टिंग में ऐसा सोचा कि चलो यूट्यूब की हेल्प से लेके थोड़ा सा एक बार ट्राई करते हैं। तो यूट्यूब की हेल्प से लेके तो 10-15 दिन लेके बैठी रही, कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज उस पर सब कुछ गलत बता रखा है। बिकॉज ग्लास से टूटता ही नहीं है, बहुत अलग तरीका होता है, बहुत लंबा तरीका होता है। एंड वंस यू क्रैक द टेक्निक फॉर इट, तो फिर ऑब्वियसली यू कैन डू इट। और मेरे को ऐसे ही लगता था कि एक्चुअली आई कैन नॉट डू इट, बट मैंने किया, 2 घंटे कंटिन्यूस प्रैक्टिस किया व्हेन आई फाउंड द राइट टेक्निक फॉर इट, और एकदम से टूट गया। जब पहली बार किया था तब तो ऐसा लग रहा था कि कहीं आंख मेरा चला जाए। आई वाज सो शॉक्ड एट दैट पॉइंट। मैं आधे घंटे तो शॉक में दिया, अरे ये टूट गया, सच में ऐसा हो गया। नहीं रितिशा, मैं सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यहाँ यही बनता है, आपको ऐसा क्यों लगा कि आप अपनी आवाज़ से जो है वो ग्लास को तोड़ सकते हो? क्या मतलब बचपन में मॉम ने, चाइल्डहुड में डैड ने, सिबलिंग्स ने ऐसा बोला था कि रितिशा आहिस्ता बोला करो, तुम्हारी आवाज़ जो है वो कान में एरोप्लेन की साउंड की तरह जैसी होती है? ऐसा ख्याल दिल में कैसे आ गया रितिशा कि मैं अपनी आवाज़ से जो है वो ये तोड़ सकती हूँ? मतलब किसी ने कुछ ना कोई रीज़न तो होगा ना इसका। हाँ बिल्कुल, इसका रीजन था। देखिए एक्चुअली व्हेन आई एम टॉकिंग, सो आई एम वेरी सॉफ्ट स्पोकन, मैं बहुत सॉफ्टली बोलती हूँ, और तभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि जब गाती हूँ और बोलने नहीं और गाने में इतना रात दिन का वॉल्यूम का अंतर होता है कि ओ ये अब कभी लाइव सुनेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा मैं व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, ठीक है।
लेकिन जब मैं गाती थी स्टेज पे और ऑडिटोरियम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो फिर लोग मुझे कहते थे, यार आप तो अपनी आवाज़ से कांच तोड़ दो, आपकी वॉइस इतनी सॉलिड है। तो मैंने एक बार तो सोच ही लिया कि अब तो कांच तोड़ के ही रहूंगी मैं, इस बार तो कुछ भी हो जाए, आई हैव टू ब्रेक द ग्लास विद माय वॉइस। सो आई प्रैक्टिस इट थॉरोली और आई डिड इट। नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ, अभी आपने कांच तोड़ने का सोचा, कल कला को अगर आपने पहाड़ तोड़ने का सोच लिया या कोई पत्थर कोई रॉक तोड़ने का सोच लिया तो क्या होगा? मतलब यानी कि फिर ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी तो हो जाएगी खत्म, लोग आप ही को बुलाएंगे कि आगे भाई हमें यहाँ से गोल्ड या डायमंड या कॉपर निकालना है इस माइन में से, कैन यू प्लीज कम एंड यू नो गिव अस योर वॉइस। लो बजट भी है, सर्विस फॉर इट। मैं खुद को ही थोड़ी सर्विस देने लग जाऊंगी। आई विल टेक द गोल्ड माइंस फ्रॉम माय वॉइस। नहीं मेरा ही होगा। क्या बात है, क्या बात है आई विल रितिशा। कीप इट अ सीक्रेट। हाँ नहीं, सही बात है। मैं डेफिनेटली अब ये सोच रहा हूँ कि आपने जब यूएस से आना है ना, आपने कहीं कहीं भी नहीं जाना है, सबसे पहले आपने एनटीवी अमेरिका के स्टूडियोज में आना है और हम यहाँ से जो है ना आपके साथ हमारा कुछ दिल बन गया कि हम आपसे कुछ स्टंट करवाएंगे, यानी हम भी ग्लास ब्रेक करवाएंगे आपसे, आप जब ये आएंगी तो। पक्का हो गया। चलो चलो, ये रितिशा ये बातें तो हो गई। ग्लास फॉर हाँ, मैंने आई विल अरेंज एवरीथिंग, डोंट वरी। अच्छा रितिशा, अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपकी ओपरा सुनने का, तो वो जो सबसे पहले हम जो चाहेंगे वो प्योर ओपरा, तो उसका जादू अब आप जगाइए और माइक इज ऑल योर्स रितिशा। सो मैं बोलूँगा आपको 1 2 3 गो। Okay. Here it goes. So before starting this opera, I would like to tell a few things about it. So ये opera मैं जब भी गाती हूँ for my audience and for those, because I'll be having a lot many first time listeners here on this platform. So I sing this opera as a gratitude. So it's an Italian opera. It's a very beautiful opera, and here it goes for you all the people. Sainella notte per me, una stella c'è, lì mi rischiara la via per l'eternità, lì mi guida nell'immensità che non mi lascia mai. Lavo zudu da sta muda jirbe fu lururu vajaru bimeli setu sognu nuru safilevu sululu dalamur Thank you. Oh my God, रितिशा, मैं एक चीज़ होती है ना, गूज़बम्स आ जाना, गूज़ीज आ जाना, ये तो मुझे लग रहा है कि इट्स माइंड ब्लोइंग। मेरा मतलब ये नहीं कि मुझे ऑनेस्टली समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने आप को वापस फोकस किस तरह करूँ। रितिशा, मैं ऐसा नहीं कि मैंने कभी पहले नहीं बोला, लेकिन वाकई मैं आई एम स्पीचलेस। कुछ एक होता है ना, कुछ वो चीज़ें होती हैं जो बियॉन्ड एक्सप्रेशंस, बियॉन्ड वर्ड्स हो जाती हैं। तो आई थिंक योर टैलेंट एंड यू एज अ पर्सन इज़ लाइक जस्ट लाइक दैट। समझ में नहीं आता, लेकिन हम एक काम करते हैं, हम उस लेवल पे आ जाते हैं जिसमें हम आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकेंगे। रितिशा, ओके, वाओ, माइंड ब्लोइंग, ऑसम, एक्सीलेंट, अमेजिंग, ये इंग्लिश के अभी वोकैबुलरी के वर्ड्स जो है मेरे जहन में आ रहे हैं अभी, क्योंकि मैं खुद भूल गया हूँ कि मुझे क्या बोलना था। चलो रितिशा, काम करते हैं, अपने रूट्स पे आते हैं और अब एक बॉलीवुड का एक अच्छा जो है वो एक हिंदी सा सुंदर सा सॉन्ग सुनते हैं, जस्ट लाइक योर पर्सनैलिटी। एक अच्छा सा जो भी आपके दिल में हो वो हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए सुनाइए रितिशा, प्लीज़। ठीक है, तो मेरे ख्यालों में एक गाना आ रहा है, बहुत ही प्यारा गाना है, एंड आई एम श्योर एवरी इंडियन एंड इनफैक्ट बहुत सारे तो बाहर के फॉरेनर्स को भी ये गाना बहुत पसंद है, एंड आई होप यू विल आल्सो लाइक दैट सॉन्ग। सो इट्स अ वेरी स्वीट सॉन्ग। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से,
फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। क्या बात है रितिशा, मैं अब रो भी नहीं सकता। वैसे जो क्या हमारे शो का एंटरटेनमेंट का फॉर्मेट है और हाँ नहीं, वो अमिताभ बच्चन जी ने कहा था ना कि मर्द की आंखों में कभी आंसू नहीं आते। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, स्पीचलेस। अच्छा रितिशा, आपको वो वाला गाना आता है, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए, टड़ंग टड़ंग अपना ही साया मैं आपको देख के मुझे भी गाने का शौक चढ़ गया है। पता नहीं अगर मैं ऑडिशन देने के लिए आ गया तो वो सारे भाग जाएंगे क्योंकि आप गाना नहीं गा सकते। तो अगर रितिशा मेरे लिए वो गाना आता वो वाला या किशोर दा ने जो गाया? मुझे आता है लेकिन there's a thing with me, मतलब लोगों को क्या पता if they get heartbroken with it. I'm very bad at remembering the lyrics, but I'll try to cope with it. हाँ So here it goes. हाँ प्लीज रितिशा प्लीज। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए, अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, यूं तो अकेला ही अक्सर तुम तो अभी से शर्मा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय अब यूं ना आहे ला 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 नहीं। I'm so sorry. ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, टरंग टरंग। सही बात है रितिशा, आप ये दुआ कीजिए कि मेरे दिल को चैन आ जाए, क्योंकि आपने ठीक है लिरिक्स ऊपर नीचे डेफिनेटली हुआ, लेकिन जो भी आपने गाया है ना इसे पैसा वसूल परफॉर्मेंस कहते हैं। मैं आपको बताऊं ये नहीं कि अगर हम आपको हाँ नहीं मैं आपको बताऊं अब गाया नहीं है तो ये हालत है, गाया होता तो पता नहीं क्या होता। मेरी बात तो सुनो जैसा मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ माफ करें, नहीं मेरी बात सुनो, सारी भूल चूक माफ तो हम तब करेंगे ना कि जब हमें कुछ शिकायत हो आपसे। यानी कि मैं तो कह रहा हूँ कि वो वाली परफॉर्मेंस है कि हाथ में वो जो पैसे लेके जाते हैं ना सिनेमा में या थिएटर में जो मारते हैं स्क्रीन पे, जब सुनते थे ये वो वाली परफॉर्मेंस थी। मैंने तो ऑनेस्टली बिल्कुल मुंबईया भाषा में, यानी कि उसको जो कहते हैं बॉलीवुड के अंदर, ये वो वाली चीज़ हो गई रितिशा। अच्छा वैसे आपने इस गाने के अंदर अपना एक ट्विस्ट भी डाला ना, डेफिनेटली लाइक आई मीन या यंग जनरेशन के अंदर से जो एक होती है, जो वो एक फ्रेश वॉइस होती है कि वो आपने अपना एक स्टाइल के उसके अंदर भी डाला, और उसके अंदर मुझे एक छोटा सा बच्चा भी साउंड किया कि मैंने टन टन वो एक मस्ती वाला जो था। अच्छा रितिशा, हैविंग सेड दैट मेरे दिमाग में ना वही चल रहा था, आई वाज फीलिंग लाइक चले एक बार गा देते हैं। अब घर पे तो ऐसा होता है ना, तो गाती तो वो इंस्ट्रूमेंट्स की भी साउंड भी थोड़ा फनी वे में ऐसे निकालने लग जाती, बट आई थॉट कि इधर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। सही बात है, मतलब वाह क्या कंट्रोल। अच्छा रितिशा, ये एक बात बताओ, हैविंग सेड दैट कि जो मस्ती की हमने बात की, तो घर में भी आप मस्ती खो रहे हो, मस्ती वस्ती करते हो, तंग करते हो सबको? हाँ एक्चुअली मैं सबसे छोटी हूँ, तो आई एम द मोस्ट नोटोरियस वन। सुबह उठते ही मैं खुद को कांच में देख के डांस करने लग जाती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, मतलब लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम भी होती है, आई टेक इट कूलली। मैं कभी कुछ भी, आई डोंट टेक एनीथिंग ऑन माई हेड। आई लाइफ इज गुड, लाइफ शुड बी गुड, लाइफ शुड बी हैप्पी, बिकॉज वी शुड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ।
ये तो चलो ये तो शो के आखिर में जो बात करनी होती है वो आपने अभी बीच में कर दी सीरियस हो गया नहीं। हेड में आप क्या भी टेंशन लोगे, हेड पे आपने अपना क्वीन का जो वो क्राउन है वो तो ऑलरेडी सजा लिया है, अब उससे ज्यादा हैवी और क्या चीज होगी जो आप अभी रह गई है कि जब अपने हेड पे ले सको। रितिशा चलो ये सारी बातें तो हमारी चलती रहेंगी। अच्छा रितिशा अभी हमारी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, सो विद योर परमिशन एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक ले लें हम। बिल्कुल, आपको मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है, यू कैन टेक। नहीं जब गेस्ट आपके जैसा हो ना तो परमिशन लेनी चाहिए हमें। ओके चलो ओके बिल्कुल चलो गाइस व्यूअर्स हमारे अभी हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे ना तो रितिशा से और कुछ हम जो है ना फन मस्ती करेंगे, तो आप लोग के भी मजा देखते रहो लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। Our heart desires many things, but it also has its needs. At Singh Cardiology, we look after everything your heart needs. As a certified cardiologist, Dr. Manmeet Singh has been serving the community for the past several years with numerous cardiovascular services. We believe that the people we treat are more than just our patients because only a good heart can solve your problems. During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease with just $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। वापस आ गया हूँ, लेकिन इस खूबसूरत से सफ़र में, इस खूबसूरत से जर्नी में मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ यहाँ पे हैं एक्सट्रीमली गॉर्जियस एंड वेरी टैलेंटेड रितिशा रावड़िया। हाय रितिशा, वेलकम बैक। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। रितिशा, हाउ वाज योर ब्रेक? ब्रेक कैसे गुजरी? पानी वानी पिया? कुछ कॉफी वॉफी पी? हाँ, I eat French fries. Oh, French fries! I wish I also have some French fries. लेकिन खा नहीं सकता ना, हमारा तो काम ऐसा है ना, हमें कैमरा पे जरा फिल्म देखना होता है। I'm in my studio. I had French fries. बहुत अच्छा ब्रेक था मेरा। अच्छा रितिशा, ये जो मस्ती की हमने बात की, हमने एक और पढ़ा है डेफिनेटली आपके बारे में, और किसी ने हमें बताया भी था कि आप एक बच्चे की, 3 साल के बच्चे की मिमिक्री भी कर लेते हो, यानी कि शतानी मस्तानी जिसको हम कहते हैं मस्ती करना, तो वो आती है आपको? वो जो 3 साल के बच्चे की जो मिमिक्री होती है, ये हमने सही सुना है? I knew it. You were gonna come to this. जी. So yes, actually I mimic. That's a part of voice modulation. Or if we talk about it, so I'm like mostly famous about this thing. I mimic the voice of a 3-year-old. So मैं छोटा सा obviously कुछ गुनगुनाऊंगी. Please don't laugh. Don't try not to laugh. नहीं, क्यों नहीं लाफ करें? डेफिनेटली हमारा कोई लाफ करने वाली बात होगी तो हम तो लाइव करेंगे। मैं आपको बिल्कुल एक डायरेक्टर की तरह सीक्वेंस देता हूँ, क्योंकि मेरा भी अभी मूड बन गया आपके साथ जो है ना, एकदम ऐसा मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिल्म के सेट पे हूँ। तो मैं आपको बोलूँगा लाइट्स, कैमरा, एक्शन। You are my honey bun, sugar plum, pumpkin. You are my sweetie pie.
You are my cupcake gumdrop, snowball yours, the apple of my eye. And I love you so, and I want you to know that I'll always be right here. And I love to sing sweet songs for you because you are so dear. कभी रितिशा एक बात बताओ, कभी किसी को प्रैंक कॉल किया है? कभी किसी को प्रैंक कॉल किया है कि छोटा सा बच्चा बन के, यानी कि कभी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर कर दिया हो, कभी टैक्सी ऊबर बुला ली हो, कभी कुछ कभी ऐसा कुछ किया है? प्रैंक कॉल किया है कभी बच्चे की वॉइस? ऐसा भी नहीं किया मैंने, लेकिन हाँ मैं घर पे ऐसे ही बात करती हूँ। नहीं, घर पे तो करते हो, लेकिन ये मुझे पता नहीं क्यों ये ऐसा लग रहा है कि आपने डेफिनेटली नेशनल टेलीविजन पर बताना नहीं चाह रहा। अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो मैंने तो सबकी दौड़े लगवा दे दी थी, पूरे सिटी के अंदर सबकी दौड़े लगवा देता। मैं हर एक को प्रैंक कॉल कर रहा होता कि वो I'm Shabir, I'm a tiny boy, I'm a 3-year-old, and my mama is not home, can you come and help me please? So I'm so horrible at it. लेकिन वो कहते हैं ना, खरबूजा को देख के रंग पकड़ता है, तो आपको देख के मुझे भी पता नहीं गाने का भी शौक हो रहा है, बच्चे की मिमिक्री भी करने का दिल चाह रहा है, एक्टिंग भी करने का दिल चाह रहा है। You can do it. You have it in yours. No, Ritisha, I don't. Have it in yours. No, I don't. You think so? I can. No, but I think you can do that. Okay, Ritisha, how are you? Doing really fine. How was the day? I'm very good, Ritisha. आपको मालूम है, इस वक्त एलन जी का शो कर रहा हूँ मैं, जो है वो ऐसे करूँगा तो हमारे ऑडियंस को मिलेगी। रितिशा मत करवाओ इस तरीके से, ये हमारा नेशनल टेलीविजन। Audience is gonna say that we both are crazy. नहीं, डेफिनेटली सो तो जाएंगे, लेकिन अभी क्या है ना कि टाइम इज डेफिनेटली अ फैक्टर, क्योंकि अभी लोग बोलेंगे कि पता नहीं अचानक से शब्बीर को क्या हो गया। लेकिन मैं बोलूँगा, पता आप जैसे गेस्ट आते हैं ना, तो वाकई में हमारे अंदर की भी ऐसी कलाएं बाहर आ जाती है जो हम खुद नहीं जानते कि हम कभी कर सकते थे। चलो रितिशा, थैंक्स, बहुत मज़ा आ रहा है ये सारी बातें करके, लेकिन अभी हमारे पास कुछ और फन मस्ती वो भी हम करते हैं। एक एक्टिविटी है जिसको हम कहते हैं रैपिड पोल खोल। उसके अंदर मैं आपसे कुछ रैपिड क्वेश्चंस कर लूँगा, आप उसके रैपिड आंसर दे देना। डिस्क्लेमर ये है कि आपको सच बोलने की जरूरत नहीं है जी। नहीं बोल दूंगी जो I'll tell the first thing coming to my mind. हाँ, Let's do it rapidly. रैपिड पोल खोल, तो बोलो लेट्स स्टार्ट रैपिड पोल खोल, ऐसे करके बोलो, है ना? So let's start rapid poll call. ओके। अच्छा रितिशा, अगर ऐसा कभी हुआ है कि आप स्टेज पे परफॉर्म कर रही हो और अब लिरिक्स भूल गई हो? देखिए एक्चुअली जब भी परफॉर्म करती हूँ तो ऐसा तो नहीं हुआ कभी आज तक। हाँ, लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में बहुत सालों पहले करती थी, तब मैं ऑब्वियसली मेरी बहुत बुरी आदत थी, मैं लिरिक्स को ना स्टेज पे लेके चली जाती थी और फिर गाती रहती थी। नहीं ऐसा कभी नहीं, क्योंकि सिंगर्स की लाइफ में अक्सर ऐसा होता है ना रितिशा, कि आप गाना गा रहे हो और लिरिक्स भूल गए, तो वो क्या करते हैं कि लूप में फंसा देते हैं ऑडियंस को, फिर वो एक ही लाइन दोबारा गाते हैं, एक गान को डिफरेंट वेरिएशन से गाने लगते हैं, या फिर ऑडियंस को नाच गाने पे लगा देते हैं, ये कम ऑन, यस कम ऑन, ऐसी परफॉर्मेंस। ऐसा बहुत बार हुआ है, मतलब एक बार परफॉर्म करी थी, गुलाबी आंखें थे, गुलाबी आंखों के आगे के लिरिक्स भूल गई, तो गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, अब ये चले जा रहा है लूप में, शराबी दिल हो गया ला 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 ला, अब ये चले जा रहा है वापस से, गुलाबी आंखें फिर ला 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 ला, ये 5-6 बार गा दिया। और फिर मेरे जो पार्टनर थे उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट सॉन्ग। नेक्स्ट सॉन्ग डेफिनेटली, पब्लिक की बहुत सारी गुलाबी आंखें हो गई, अब नेक्स्ट करो, बट उनकी गुलाबी आंखें वो जो है ना ब्लू रेड ऑरेंज सब हो जाएंगे, लाल में बदल जाएगी। सही बात है। अच्छा रितिशा, ये जो एक स्लोगन होता है ना कॉन्सर्ट्स में, इवेंट्स के अंदर, जो पब्लिक आपको जब बहुत ज्यादा प्यार करती है, वंस मोर वंस मोर वंस मोर, इसी तरीके का भी ऐसा कोई मोमेंट हुआ, कोई बहुत ही क्रेजी किस्म का फैन या बहुत ही कोई बहुत ज्यादा आपका चाहने वाला हो, और नीचे से बार बार हे रितिशा वंस मोर इस तरीके से करके कभी आपको अटका दिया हो वंस मोर के स्लोगन में, तो क्या कैसे हैंडल करते हैं? बिल्कुल होता है, 2 घंटे का इवेंट होता है, कभी कभी इतना स्टेज से उतरने नहीं देते, उनका बस चले वो 5-6 घंटे पूरी रात हम लोग को वहीं पे बिठा के रखिए और गवाते रहे, बिकॉज वी आर नॉट मशीन ना। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, चलो गा देते हैं, ऐसा तो नहीं है, ऑडियंस की रिक्वेस्ट आती है, बिकॉज दैट इज द लव वी आर गेटिंग, और उसकी वजह से ही वी आर व्हाट वी आर, तो गा देते हैं रिक्वेस्ट। लेकिन वो रिक्वेस्ट इतनी ज्यादा बढ़ती जाती है कि हम लोग एक चीज बोलते हैं कि चलिए ठीक है अभी हम मिलते हैं थोड़ी देर में, और हम लोग पीछे की पतली गली से वहां से निकल लेते हैं, चलो बाय बाय। ओके जी, हो गया, बहुत हो गया, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा भाई, हमने ओवर टाइम भी कर दिया। आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, आई लव यू ऑल, सी यू ऑल, बाय बाय। मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज नॉट एवरीथिंग।
नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा। मनी इज डेफिनेटली नॉट एवरीथिंग। हाँ, ये प्यार जो है लोगों का वही होता है जो हमें बनाता है डेफिनेटली। और चलो ये पता, मैं पर्सनली नोट पे मुझे नहीं लग रहा है कि मैं रैपिड पोल खेल रहा हूँ आपके साथ, कि ये जो मुझे ऐसा लग रहा है मैं सिंपल क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, क्योंकि उसका नाम जल्दी जल्दी पूछता है। आई थिंक आपकी जो है ना कंपनी का असर है ये। अच्छा, अब एक बात बताओ, वाइल परफॉर्मिंग व्हाट इज योर सिग्नेचर डांस मूव? किस तरीके से डांस, ये ऋतिक वाला भंगड़ा या यूं 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 या यूं यूं यूं, एक होता है ना एक सिंगर का? हाँ, I mostly sway and actually I mostly sway and I walk. I cover the whole stage. मेरी आदत नहीं है कि एक जगह ऐसा स्टिक होके गाने का, because I cover the whole stage and I talk to the audience and I bend forward and then I little bit headbang according to the song. अच्छा, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग। वैसे क्या भंगड़ा किया, कभी भंगड़ा किया? बहुत नाचते नाचते, कभी कभी तो इतने सारे ऑडियंस आ जाती है, उन लोगों के साथ वो पूरा घेर लेती है और बीच में मैं डांस कर रही हूँ, सब लोग साथ में डांस कर रहे हैं, बड़ा मजा आता है। बड़ा मजा आता है। चलो अच्छा, एक अगर आपको किसी एनिमल की वॉइस में गाना हो, अगर आपको एक ऑप्शन मिले एक दिन के लिए कोई एनिमल की, तो कौन सा एनिमल होगा वो? अरे वाह, चींटी। मैंने आज तक देखो बिल्ली को म्याऊं म्याऊं करते हुए सुना है, डॉगी को भाऊ भाऊ करते हुए सुना है, और बकरे को मैं करते हुए सुना है। ये सब तो मैंने सुना। चींटी को भी कभी मैंने जो है वो चींटी को बोलते हुए नहीं सुना। वैसे चींटी बोलेगी तो कैसे बोलेगी? वो 3 year old की तरह से बोलेगी ना, हाँ चींटी, ऐसा चींटी कैसे बोलती है? Yeah, I just spoke. आप बोल के देखो, वैसे चींटी अगर बोलेगी तो कैसे बोलेगी, कुछ आइडिया है? बोला ना आपने, अभी चींटी को आप नहीं सुन पा रहे थे तो मैंने सुना, मैं बता रही थी। हाँ अच्छा, यानी आप हमसे 2 हाथ आगे ही चल रही है। ओके चलो, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर रितिशा, अगर आप सिंगर ना होके एक रेसलर होती है, रेसलर यू नो लाइक फर्स्ट क्लास मारा मारी वाला काम, तो आपका स्टेज नेम क्या होता? स्टेज नेम डेथ स्लेयर। ओके चलो। अच्छा, एक दिन के लिए अगर आप मिस्टर इंडिया बन जाओ, इनविजिबल हो जाओ, कि किसी को नजर नहीं आ रही, फ्रॉम 7 AM till 7 PM एक दिन के लिए, तो क्या करोगे आप पूरा दिन में? मैं मिस्टर इंडिया बन जाऊं, मतलब यानी कि आप सबको देख रहे हैं और कोई आपको ट्रैवल कर सकती हूँ। नहीं, ट्रैवल कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप दुनिया को देख सकते हो, लेकिन कोई आपको नहीं देख सकता। तो क्या कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक? तो मैं जाऊंगी और जो भी मेरे बारे में सीक्रेटिव टॉक्स करते हैं, मैं उधर जाके बैठ जाऊंगी और सब सुनूंगी बैठ के, अच्छा ये ऐसा बोले, और फिर बाद में यू चेंज द कलर्स। पहला तो ये करूंगी, एंड दूसरा आई गो टू पेरिस टू वॉच एफिल टावर। अच्छा, पेरिस। इधर हमारे इधर ह्यूस्टन आ जाओ, आपसे मिल लेंगे, आपको यहाँ दोबारा बुला लेंगे शो में। ह्यूस्टन क्यों नहीं आ रहा है? ह्यूस्टन भी बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, वैसी बात नहीं, हम एस्टिमेट नहीं करो। क्या जी? आई कम श्योरली। ओके चलो, डन हो गया। आपसे प्रॉमिस ले लिया हमने ऑन एयर। ओके चलो, ये बात बताओ, 3 things that you want to change in yourself. 3 things, एक थिंग तो मैं उसमें से चेंज कर चुकी हूँ। पहले मेरे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, बट आई प्रैक्टिस मेडिटेशन, और उस समय भी किया था, और फिर अब मैं बहुत शांत हो गई हूँ। दूसरा, आई वांट टू स्लीप लेस। मैं सोती बहुत ज़्यादा हूँ और कितना दिन में 14-15 घंटे सोती हो क्या? नहीं, 10-12 घंटे कभी कभी सो जाती हूँ, लेकिन देयर इज अ थिंग विद मी, जब मेरे पास काम नहीं होता तभी सोती हूँ, बट इफ आई हैव वर्क सो आई कैन गो स्ट्रेट 2 hours स्लीप फॉर अ मंथ कंटिन्यूअसली एंड आई कैन वर्क विद माय फुल पोटेंशियल, बिकॉज इट हैज हैपेंड विद मी अ लॉट। जब कंटिन्यूअस इवेंट्स होते हैं तो फिर मेरा सोना हो नहीं पाता, बिकॉज कंटिन्यूअस ट्रैवल चलता है और फिर अलग अलग जगह पे जाओ, फिर उसका प्रैक्टिस करो, रिहर्सल चलते हैं, फिर इवेंट्स होते हैं, तो सोने का समय नहीं मिल पाता है हम लोगों को। और फिर जब समय मिलता है तो भर भर की पूरी कसर निकालते हैं, ऐसा लगता है पूरे साल भर का सो रही हूँ मैं एक बार से। क्या बात है। अपना भी हाल कुछ ऐसा ही है, लेकिन बहरहाल कभी कभार ऊपर नीचे चीजें हो जाती है इंसान का। तीसरी चीज क्या है ये बताओ? तीसरी चीज, मैं खाती बहुत ज्यादा हूँ। लगता तो नहीं है देख के आपको? अब वो आई डोंट ग्रो, बट मेरी मम्मी मेरे को बहुत डांटती है। मेरे को आइसक्रीम्स बहुत पसंद है एंड इट्स नॉट गुड फॉर माय वॉइस, सो आई कंट्रोल इट। ऑल्दो मैंने कोल्ड ड्रिंक्स कभी भी 8 साल हो गए मैंने कोल्ड ड्रिंक्स तो छोड़ दिए, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू लीव आइसक्रीम्स। सही बात है ना। फिर वो कभी दिल हुआ करो तो फ्रिज के पीछे छुप के खा लिया करो, कभी क्लोजेट में इधर उधर ऐसे से छुप के, कभी ऐसे आई डू दैट। कभी मॉम ने पकड़ा, माँ ने कभी पकड़ा इस तरीके से खाए पीछे से आगे? नहीं पकड़ा, लेकिन अब उनको पता चल जाएगा। चलो ठीक है। पता
सही बात है। चलो हो गया रितिशा, ये सारी बातें यहाँ पर हो गई, बहुत मजा आया। डेफिनेटली हमने बोला टाइम इज ऑलवेज अ फैक्टर। ये हमारे शो का बिल्कुल रैप अप का टाइम हो गया। मैंने अपनी मर्जी से इसको जो है वो थोड़ा सा ऊपर भी ले गया, क्योंकि आपके साथ बातें करते वो पता ही नहीं चला कि कब शुरू हुआ शो और कब खत्म हो गया। लेकिन रितिशा, हम जाने से पहले हमारे लेट नाइट वाइब्स की ऑडियंस के लिए, हमारी एनटीवी अमेरिका के व्यूवर्स के लिए आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे। तो ये हमारे एलएनवी का साइन वाला साइन बनाओ। ऑलराइट, तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो रितिशा? आपको गा के कोई मैसेज देना है, आप गा के बोलो, आप मतलब गा के सो कुछ वो मैसेज दे दो, या कुछ अपने वर्ड्स अपने कुछ और बोलना है, अपना इस तरीके से बोल के मैसेज देना है। माइक इज ऑल योर्स। Okay, so as I said कि time is a factor we have, तो कुछ भी ज़्यादा heavy नहीं है। Enjoy your life, whatever you are doing in your life, just enjoy the moment. Because if you are having some bad time, अगर वो कुछ देर के लिए है, good times will come. Never lose hope. Never give up for what you started, because वो शुरू ही नहीं करना था जिसको आपको छोड़ना है। तो I would just say this because I'm a very focused girl. मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2-3 चीज़ें ही है, खाना पीना सोना और काम करना। मैं सो के उठते ही डायरेक्ट मेरे स्टूडियो में आ जाती हूँ, काम करती हूँ, इवेंट्स लेती हूँ, और फिर बस मेरा भी मोटो यही है, I work really hard and with honesty. I'm very loyal with myself, और I never expect कि भाई मैं ये काम कर लूँगी तो मुझे इतना सारा रिजल्ट मिल जाएगा। I do not work for the results. I work for myself because it gives me happiness. So do whatever you love. Because आप उसमें कितना ही काम करोगे, you will never feel a burden. आज मैं म्यूजिक 24 घंटे में प्रैक्टिस करती रहूँगी, 24 घंटे में उसमें काम करती रहूँगी, I will never feel like I'm doing something. I feel like okay, I'm enjoying. So enjoy your life at every moment and smile. क्या बात है रितिशा, ज़बरदस्त। और मैं आपको बोलूँ कि आपका ये जो मैसेज है ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन इसलिए है कि आप हंसते खाते और गाते और लाइफ को एंजॉय करते हुए भी बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हो, जैसे कि रितिशा आपने की। यू बिकम एन ओपरा क्वीन ऑफ इंडिया एट सच अ यंग एज। रितिशा, थैंक यू सो मच फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट फॉर जॉइनिंग अस हियर इन लेट नाइट वाइब्स। एंड मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा चलते चलते जाते जाते कि रितिशा, मे गॉड गिव्स यू ऑल द सक्सेस दैट यू आर लुकिंग फॉर, व्हाट यू आर विशिंग फॉर। और आप जो भी काम करो, जो भी गाना गाओ, वो सुपर डुपर हिट हो और आपको सिर्फ सक्सेस मिले लाइफ के अंदर। थैंक यू सो मच रितिशा। Thank you so much for having me here on this beautiful platform. Thank you, Shabir. It was good to talk to you. Most welcome, Ritisha. Pleasure is all mine. Chale, thank you so much. Okay, Ritisha? Take care. Thank you so much. Take care. All right. चलें guys, ये हमारे शो का रैप अप का टाइम ना। आज आपने देखा हमारे साथ ओपरा क्वीन ऑफ इंडिया, वेरी टैलेंटेड रितिशा रावड़िया हमारे साथ थी। तो शब्बीर आज इस प्रॉमिस के साथ यहाँ से जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक और फन शो लेके आऊँगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग लेट नाइट वाइब्स विद शब्बीर।